कि उन्हें जागरूक किया जाए, आम जनता को जागरूक किया जाए, आम जनता में अवेयरनेस फैलाई जाए, आम जनता को प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ, हम भी किसी की जान बचा सकते हैं। साथ साथ अंगदान महादान है, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया है कि एक बॉडी से 8 लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं। 8 लोगों को आप जीवन दान दे रहे हैं, प्लस उसके 100 फैमिली मेम्बर्स को आप लीजिए। 8 लोगों को जीवन दान दे दिया तो कम से कम 100 फैमिली मेम्बर्स को आप एक सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट। 1994 में जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ था, थीम ऑफ द डे वर्ल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे आज है। स्टूडेंट्स में तो एक कूट के फायदा आना चाहिए कि हम तो डोनर बनेंगे ही, परंतु आज एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो है 10 को अगर मोटिवेट करता है तो देखिए आप ये साइकिल जो है कैसे आगे चेंज जो है वो कैसे फैलती है, वो इम्पोर्टेंट है आज के दिन। 13 अगस्त का दिन है आज, और आज का ये दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगदान का एक मानव जीवन में बहुत ही अहम योगदान होता है, क्योंकि जाना तो सभी ने होता है एक दिन, लेकिन जाने के बाद भी अगर हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किसी और की ज़िंदगी को संवार सकते हैं तो शायद इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता। तो अंगदान दिवस पर आज बहुत सी बातें हम करने वाले हैं। साई संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय अग्रवाल जी से सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू साई राम। साई राम सर। और सर, जैसे आज अंगदान दिवस है, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। आज वाकई में एक मैं तो कहूँगा कि एक मेडिकल जो हमारा वर्ल्ड है, मेडिकल जो लाइन है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मैं कहूँगा ऑर्गन डोनेशन डे आज माना जाता है। 13 अगस्त का दिन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रिलेटेड हैं इस ऑर्गन डोनेशन से, तो उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक दिन जो है ऐसा निश्चित किया जाए जिसके चलते जो है उस दिन बहुत सी ऐसे कार्यक्रम हों और ऐसे लोगों को अवेयरनेस के लिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता क्या है, ऑर्गन डोनेशन होता क्या है, खासकर डोनर्स के लिए, कि आज का दिन इसलिए होता है कि उन्हें जागरूक किया जाए, आम जनता को जागरूक किया जाए, आम जनता में अवेयरनेस फैलाई जाए, आम जनता को प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ, हम भी किसी की जान बचा सकते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही मैं कहूँगा अहम है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने आज का दिन का जो एक मोटो भी देते हैं ना, एक मोटो मतलब आज के दिन का एक उन्होंने एक स्टेटमेंट हमें दिया है, वो ये कह ही दिया है कि हम क्यों ना किसी के चेहरे पे स्माइल जो है ला सकें आज के दिन, और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देंगे किसी तरीके से। और ये बहुत बड़ा तरीका है, अंगदान महादान जिसे कहा जाता है। पहले रक्तदान महादान कहा जाता था, अब रक्तदान के साथ साथ अंगदान महादान है, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया है। सर, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो अंगदान को लेकर लोग कम जागरूक हैं। प्रति 10 लाख पर सिर्फ 0.16% लोग ही ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट हो पाते हैं। क्या कुछ रीज़न है इसके पीछे? आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑर्गन डोनेशन जो है अपने आप में एक लोगों में ना भ्रांति सी फैल जाती है। हम ज़्यादातर लोग हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, पढ़े लिखे, हमारी अब लिटरेसी रेट बहुत बढ़ रहा है। पहले ज़माने में तो पहले काफ़ी कुछ साल पहले, दशकों पहले मैं कहूँगा कि हमारे लिटरेसी रेट कम था। अब लिटरेसी रेट जैसे बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट और स्कूलिंग, हर व्यक्ति जो हर बच्चा जो है अब स्कूल जाने लगा है, और स्कूल के लेवल से ही इसकी जागरूकता जो है शुरू हो गई है। परंतु फिर भी अभी यदि हम देखें तो हर साल भारतवर्ष में 5 लाख लोगों को ज़रूरत पड़ती है ऑर्गन डोनेशन के लिए। 5 लाख लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई अंग दे तो हम जीवित जो है अच्छी ज़िंदगी बिता पाएँ। मतलब आप देखिएगा ऑर्गन डोनेशन का महत्व क्या रहता है, ऑर्गन डोनेशन से कितनी ज़िंदगियाँ और उनकी फैमिलीज़ को कितना सपोर्ट मिलता है। अब देखिए, एक व्यक्ति जो मान लीजिए उसका अपनी फैमिली का जो है जीवन दाता है, यानी कि वो सोल ब्रेड अर्नर है, वो अपनी फैमिली के लिए कमाता है, और उसे किडनी की डिजीज़ हो जाती है, उसे किडनी का ट्रांसप्लांट चाहिए, या लिवर की डिजीज़ हो जाती है, उसे लिवर का ट्रांसप्लांट चाहिए। ये 2 मेन जो चीज़ें हैं जिसके प्रति हम जागरूक करते हैं आज के दिन, तो लिवर और किडनी के लिए। तो यदि उसे चाहिए और उसे मिल जाता है, कहीं से कहीं से डोनेशन मिल जाता है, ऑर्गन उसको ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो विदिन 15 दिन या 20 दिन में जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे वो वापस आ जाता है और अपनी फैमिली के लिए कमाना शुरू कर देता है। आप देखिए कितना अच्छी एक चीज़ हो गई अपने ज़िंदगी के लिए, उसकी फैमिली के लिए। आप देखिए, ऑर्गन डोनेशन करने के लिए एक अगर जागरूक हम हो जाते हैं तो हम खुद में कितना अच्छा महसूस करते हैं, किसी को हमने ज़िंदगी दी है। परंतु आपने बिल्कुल सही कहा कि
कम डोनेशन अभी तक क्यों अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए कि भ्रांतियाँ बहुत हैं। भ्रांतियाँ लगता है कि मैं डोनेशन कर दूंगा तो शायद मेरे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। हाँ ज़रूर, मैं कहूँगा कि हाँ 2 किडनीज़ में से आपने 1 किडनी अपनी डोनेट कर दी है मान लीजिए। लिवर का तो प्रत्यारोपण जो है बहुत ही छोटा सा लिवर का पार्ट जो है, एक लिवर जो है लाइव जिसको कहते हैं लाइव डोनेशन, उसमें छोटा सा पार्ट किडनी का जो है डोनेट किया जाता है, तो आपकी लिवर तो वहीं का वहीं है। 80% लिवर वहीं है, 90% लिवर वहीं है, 10% आपका गया है। उसी प्रकार किडनीज 2 हैं, भगवान ने बहुत अच्छी बात है कि 2 किडनीज हमें दिया हुआ है। एक अगर प्रत्यारोपण हो भी जाता है एक का, तो एक किडनी से आपके ज़िंदगी को कुछ नहीं होने वाला। आपका ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल, पूरी नॉर्मल लाइफ आप जीते हैं। और उसके चलते जो है यदि हम भ्रांति अपने मन में बैठा लेंगे कि नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि टैबू जिसको कहते हैं ना, लोग मान के चलते हैं कि यार मैंने अगर अपना अंगदान कर दिया, शायद मरने के बाद मुझे ऐसी जगह पे दफनाया नहीं जाएगा, ऐसी जगह पे जलाया नहीं जाएगा, मैं अपनी कल अब सत्युग में या अब मैं हेवन में पहुंचूंगा कि नहीं, मुझे वहाँ जगह मिलेगी कि नहीं। अब देखिए वो लोग कहते हैं मैं कमी हो गई है मेरी ज़िंदगी में, या मेरे अंग की एक काट गया है, अंग निकल गया है, तो पता नहीं भगवान एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ये मतलब एक कहें कि हमारा देश धार्मिक देश है, तो धार्मिक देश के चलते हुए कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ जो है फैलाने वाले बहुत लोग हैं। परंतु आज के दिवस में बहुत खुश हूँ कि हमारे जितने महान संत हैं, महात्मा हैं, सभी लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। और हम भी यही जो है प्रमोट करते हैं, डॉक्टर लोग भी और आप लोग भी कर रहे हैं जैसे मीडिया के थ्रू, कि इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम अपना ऑर्गन डोनेशन मरने के बाद तो कम से कम जो आज के दिन फॉर्म भरे जाते हैं, एक फॉर्म जो होता है वो जैसे सीएम ऑफिस है कह लो, या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी एनजीओज़ हैं, वो सब इसके प्रति बहुत अच्छे से जागरूक हैं और काम कर रही हैं कि आप लोगों से फॉर्म भरवाते हैं हम कि मरने के बाद तो एटलीस्ट जो है हम अपनी बॉडी को किसी के काम आ जाए। और कहानी मतलब दिखता यही है कि एक बॉडी से 8 लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं। 8 लोगों को आप जीवन दान दे रहे हैं, प्लस उसके 100 फैमिली मेम्बर्स को आप लीजिए, 8 लोगों को जीवन दान दे दिया तो कम से कम 100 फैमिली मेम्बर्स को आप एक सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। उनके प्रति आपका जो व्यवहार है, आप ज़िंदगी में आए हैं, भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, उसका कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न करना है ना भगवान को, तो आप 8 लोगों को ज़िंदगी देते हैं इससे। सर प्रक्रिया क्या है, कोई अगर अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता है अपनी लाइफ टाइम में या लाइफ के बाद भी, तो क्या कुछ प्रोसेस है? देखिए जो डोनर्स मतलब डोनेशन है, मैं कहूँगा ऑर्गन डोनेशन ये 2 तरह का होता है, 2 के 4 तरह का होता है वैसे। 2 तरह का मेन होता है, लिविंग ऑर्गन डोनेशन और एक आफ्टर डेथ मतलब डिसीज के बाद जो है, दैट इज़ कॉल्ड मतलब कैडेवर डोनेशन जिसको बोलते हैं। तो एक तो होता है लिविंग डोनर्स में तो आपने देख ही लिया, जब किडनी आप डोनेट कर सकते हैं लिविंग, जब आप जिंदा हैं तो पार्ट ऑफ लिवर आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ चमड़ी डोनेट करते हैं। देखिए सब ब्लड डोनेशन तो कब से हो रहा है, उसे भी हम अगर डोनेशन में लें तो वो भी एक ऑर्गन डोनेशन है। आपका टिश्यू डोनेशन जिसको कहते हैं, वो तीसरे तरीका होता है टिश्यू डोनेशन। और एक होता है पीडियाट्रिक डोनेशन मतलब बच्चे भी दान करते हैं। आप ये देखिए, बच्चे दान मतलब अगर कोई भगवान ना करे कोई मर जाता है बच्चा, तो उसके प्रति भी उसके पेरेंट्स का दायित्व रहेगा कि शायद हम उसको भी किसी न किसी बंदे की ज़िंदगी के लिए जो है उसकी किडनीज या लिवर है या कुछ है अंग जो है कोई भी प्रत्यारोपण हो सकता है। तो जो लिविंग है, फिर डिसीज़ है। डिसीज़ में क्या है, जैसे कि आप लीजिए कि 2 तरीके के डिसीज़ डोनर्स होते हैं। डोनर्स में क्या होता है, एक तो ब्रेन डेड है और एक अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है। अकस्मात मृत्यु हो गई तो विद इन फ्यू आवर्स, 6 घंटे के अंदर यदि उसके अंगों का प्रत्यारोपण हो जाए, यदि उसके अंदर ब्लड फ्लो चला हुआ है और उसके अंदर ब्लड फ्लो समझ लीजिए अब रक्त का प्रवाह चला हुआ है, और उससे जो है जितने ऑर्गन्स हैं जो डोनेट हो सकते हैं वो हम डोनेट कर सकते हैं उन्हें, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, आईज हो गया, आईज में कॉर्निया डोनेट होता है। उसके साथ साथ जो है कुछ हाथ भी डोनेट हो जाते हैं, लोगों के फेशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डोनेट हो जाते हैं। मतलब आप देखिए कितनी लंग्स भी डोनेट हो जाती हैं। हड्डी को रखते ज़रूर हैं, मतलब हड्डी का तो हम कहते हैं कि ऑटो ट्रांसप्लांट दैट इज़ वेरी लाइक असेंशियल, अदरवाइज हड्डियाँ भी डोनेट हो जाती हैं। परंतु कुछ अंग हैं जो बिल्कुल भी डोनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन है। ब्रेन तो ऐसा होगा ना, वो डोनेट हो ही नहीं सकता। उसके प्रति बहुत शोध कार्य बहुत चला है। आपने देखा होगा कि हाँ जी, आगे मैथोलॉजी में कहो तो हाँ जी सिर कटा तो गणेश जी के हमने जो है एक एलिफेंट का सिर लगा दिया, यानी कि हाथी का सिर लगा दिया। आप देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है डेट करता है कब, बिफोर क्राइस्ट, बीसी से डोनेशन। जो स्टोरीज अगर पढ़ो आप, माइथोलॉजी पढ़ो, तो 2री या 3री बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जब से हम कैलेंडर बनाते हैं तब से ये डोनेशन का जो है कहीं ना कहीं उल्लेख आता है। और उल्लेख तब आता है जब किया गया था, अनसक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स हुए, उसके बाद ये ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ तो जानवरों का ट्रांसप्लांट शुरू किया कि जानवरों के अंग लेकर हम जो है आदमियों में लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि
कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है, कोई ना कुछ ऑर्गन्स उनके अलग हैं, हमारे अलग है, भगवान ने बनाए हुए। तो आदमी का आदमी ही कर सकता है ना, आदमी का लेडी कर सकती है, कोई कर सकता है। जब अंगदान करने की बात आती है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि अगर मान लीजिए हम अपना कोई शरीर का पार्ट डोनेट भी कर रहे हैं तो र्यूमर ये है कि जी हमारे बॉडी से वो पार्ट चुरा लिया जाता है। कभी बात हुई थी कि जी किडनीज निकाल लेते हैं, उसके ऊपर आपकी राय? बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया है कि हम मेडिकल, मैं कहूँगा कि फ्रेटर्निटी के लिए हमारे ब्रदर्स के लिए जो है एक मतलब लीगल सवाल ही है। तो कहा जाता था कि भी पहले ज़माने में, अब तो खैर बहुत ही रेयर हो गया कि जो पहले स्टोरीज़ फैलती थी कि हाँ जी किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसकी किडनीज़ निकाल ली, और या किसी ये हॉस्पिटल में तो किडनीज निकाल ली जाती हैं, कुछ ऐसा कुछ बातें होती हैं ऑपरेशन के दौरान। देखिए मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि एक प्रक्रिया जो है डोनेशन की, एक बहुत मतलब ऐसा आसान प्रक्रिया नहीं है, एक कठिन जो है कार्य है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो डोनर लेटता है और दूसरे ही ऑपरेशन थिएटर में जो है रिसिपिएंट लेटता है। रिसिपिएंट मतलब जिसको लगाना है, तो दोनों एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई ऑर्गन निकाला, उसे पैक करके जो है हम रख लेते हैं फ्रिज में और दोबारा कहीं लगा सकते हैं। कोई आलू प्याज तो नहीं है, ये सब विद इन फ्यू आवर्स, 3-4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर उसकी लाइफ होती है, उसी की लाइफ में जो है उसको लगाना पड़ता है। और एक ऐसा प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं है कि वो सब निकाल के आप उसको कहीं और प्रत्यारोपण कर सकते हैं, बड़े आसान तरीका नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हाँ ये ज़रूर है कि मरने के बाद इंसान का जो है आईज़ को रखा जा सकता है, किडनी आईज़ को ही रखा जा सकता है, थोड़े वो भी कुछ घंटों के अंदर उसे आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जिसको रिक्वायर्ड है उसको। तो मतलब ये एक भ्रांति है या मिसकंसेप्शन है कि ऐसा कुछ हो जाता है। हाँ स्कैंडल्स होते हैं, स्कैंडल्स आप पढ़ते भी रहते होंगे अखबारों में कि हाँ जी बड़े बड़े ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं जहाँ पैसे का लालच, देखिए हर जगह पे कहीं अछूता नहीं है। तो मेडिकल जो इंडस्ट्री कहूँगा, मेडिकल इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। कहीं हम कहें कि किसी के देश में या किसी पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ जी पैसे लेकर लोग अपने अपने अंगदान करते हैं, वो करते हैं ज़रूर। तो कोई कई बार कि पैसे के लालच में कि भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख मिल गया, हमें अपना एक अंग जो है वो डोनेट करना है, तो वो भी एक मतलब एक जितने भी मिडिल मैन हैं ऐसा कुछ बहुत कुछ लोग चलते हैं, परंतु उसको हमें नहीं सोचना है, वो सब नहीं सोचना है। हमें ये इसके बारे में जो अवेयरनेस अपने पास ये होनी चाहिए कि हाँ यदि किसी को ज़िंदगी मिल रही है और हम कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, अपने फ़ायदा यही है कि हमें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है और हम किसी के प्रति जो है जवाबदेह हैं, यानी कि भगवान के प्रति जवाबदेह हैं कि हाँ हमने किसी को जीवन दिया। मैंने कहा ना 1 से 8 जो है जीवन ज़िंदगी बीत सकती है। कौन ऑर्गन है वो डोनेट नहीं कर सकता? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे जो नियत एज ग्रुप है वो है 18 से लेकर 65 तक। 18 से 65 इसलिए कहते हैं क्योंकि 18 से 65 के बीच में माना जाता है कि सब कुछ स्वस्थ है। आपका हार्ट भी अगर ट्रांसप्लांट होना है तो वो भी एक मतलब स्वस्थ रूप में है, आपका किडनीज़ हैं वो भी स्वस्थ हैं और लिवर भी आपका स्वस्थ है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, लाइव डोनेशन के लिए, वो जो उसके लिए जो है अब हम कर रहे हैं तो वो स्वस्थ माना जाता है। उसके अलावा जो है जैसे पेशेंट्स को बहुत हाई डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोलेबल नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं और उसको लिवर की प्रॉब्लम अपनी ही हैं, आप कहिए किडनी की प्रॉब्लम अपनी ही है, या एड्स का पेशेंट है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है जो कि बिल्कुल भी डोनेशन कर ही नहीं सकते हैं, या खुद में मेल नरिश्ड है, बहुत मेल नरिश्ड मतलब उसका स्वास्थ्य ही ऐसा है कि वो इतना कमज़ोर है, वेट ही बहुत कम है, तो वो किस तरह से डोनेट करेगा। या फिर दूसरी तरीके से है उसका कोई बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है और वो उसको किसी और को देना है। तो ये सब कुछ, कैंसर है किसी पेशेंट को, किसी और ऑर्गन का कैंसर है, हाँ ट्रीट हो भी चुका है, तब भी उसको डोनेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि डोनेशन करेंगे तो इम्यूनिटी तो कहीं थोड़ी बहुत ही उसके केस में कम होएगी और उसे पता नहीं कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाएगी और ऐसा ना हो कि एक पेशेंट के जान बचाते बंदा अपनी जान जो है वो खो बैठे। सही बात है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि कोई अगर अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उसे परिवार की ओर से या सरकार की ओर से किसी तरह के कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? कुछ इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट का रहता है सर? ऐसा वैसे जो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के जो नाटो जो एक नोटो जिसको बोलते हैं NOTTO, तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में बनी हुई है, रूल्स बहुत बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं। हाँ ये ज़रूर है कि NGOs हैं, कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, कहते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट, परंतु अदरवाइज़ जो है ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना है। हाँ ये ज़रूर है कि कोई विद सोशल बाइंडिंग कोई डोनेट कर रहा है, वो जो फैमिली उसको कुछ सपोर्टिव कुछ कर सकती है या कर रही हो तो वो सब हो सकता है। परंतु अब तो रूल्स ही बहुत स्ट्रिंजेंट बन गए कि फैमिली
या कहें तो रिलेटेड डोनर्स, उन्हीं को डोनेशन अलाउड है। या फिर एक स्वैप होता है। स्वैप मतलब जैसे 2 इंसानों को किडनी चाहिए मान लीजिए, उसका ग्रुप नहीं मिल रहा उसकी फैमिली से, परंतु दूसरा किसी और को भी चाहिए, उसकी फैमिली का ग्रुप इस फैमिली से मिल रहा है, तो वो फैमिली दूसरे को दे दे, उसकी फैमिली दूसरे को दे दें, तो मतलब दैट इज़ कॉल्ड अ स्वैप। स्वैप डोनेशन हो सकती है, परंतु ज़्यादातर अब जो है बहुत ही, नहीं तो अदरवाइज़ किसी की भी डोनेशन जैसे किसी का लेना है, डोनर्स लेना है, तो बहुत ही एक्सटेंजेंट जो है लॉज बन गए हैं, रूल्स बन गए हैं, उसके तहत जो है कई सारे फॉर्म्स होते हैं, फिर एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि वाकई में इसके बाद कोई अपना फैमिली कोई है नहीं है और ये बंदा जो है रियली जो है डोनेशन करना चाहता है और इसको रियली जो रिक्वायरमेंट है, तो तब जाके जो है वो डोनेशन हो पाती है। जी। अभी नोटों की सर आपने बात की है, तो 250 हॉस्पिटल ही वहाँ से रजिस्टर है जो अंग डोनेट करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये भी एक कारण मानते हैं सर आपकी हॉस्पिटल्स और ज़्यादा उसमें रजिस्टर होने चाहिए ताकि लोग जागरूक हों, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जागरूक हों? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक पूरे कंट्री के जो हॉस्पिटल हैं सारे का सारे एटलीस्ट उसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए, उससे अटैच्ड होने चाहिए, इसलिए ताकि कोई आपके पास पोटेंशियल डोनर आता है या पोटेंशियल मतलब स्वाभाविक मतलब करना चाहता है कोई, तो या पोटेंशियल डोनर है, पोटेंशियल रिसिपिएंट है, एटलीस्ट हम उन्हें रेफ़र कर सकें ऐसे हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट से पैनल हैं, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, गवर्नमेंट जो उनको मान्यता देती है कि हाँ इस जगह पे जाके डोनेशन हो सकता है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए। कि नोटों के साथ मतलब कि सारे, वैसे तो नॉर्मली अब तो NGOs भी काफ़ी रजिस्टर्ड हैं कि उनको दे दिया गया है एक मतलब कि परमिशन कि आप लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने साथ साथ फॉर्म्स भरवा सकते हैं जैसे जैसे है। तो मतलब अब फॉर्म भरने के बाद भी एक चिंता रहती है ज़रूर है कि हाँ डिसीज डोनर जो है आफ्टर डेथ जो है शायद फैमिली मेम्बर्स अलाउ करेंगे कि नहीं, बट वो दैट ऑल्सो बिकम्स अ लीगल थिंग। इंडिया में अभी तक जो है काफ़ी दिक्कत इस बारे में आ रही है क्योंकि लोग फॉर्म्स तो भरते हैं परंतु उनके फैमिली मेम्बर्स अवेयर नहीं होते कि इसने फॉर्म भरा हुआ था। और ऐसा भी कोई स्ट्रिंजेंट नहीं है कि हाँ इतने जागरूक हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी भी नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे घर की हाँ जी इसका डोनेशन होना है तो हम उसको उठा के ले जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इंडिया में कोई ऐसा फतवा तो नहीं है, तो बट इट्स जस्ट अपना वॉलंटरी जो है डोनेशन का प्रोग्राम है। जी हाँ, अभी यही मेरा सवाल होने वाला था आपसे कि कोई ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या हॉस्पिटल्स में बराबर उसके चेकअप होते हैं, मतलब हॉस्पिटल की निगरानी में रह जाता है फिर बाद में वो? बिल्कुल बिल्कुल, वो हॉस्पिटल का दायित्व हो जाता है जिस हॉस्पिटल में डोनेशन हुआ है, और गवर्नमेंट का भी जिसने डोनेशन करवाया है समझ लीजिए आप, या ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक मतलब कि एक सोशल बाइंडिंग उसके साथ हो जाती है कि हाँ मुझे उसकी हेल्प करनी है, उसको मेडिकल सहायता देनी है, कल को उसको कोई दिक्कत आ जाती है तो हाँ उसकी भी जो है सेवा करना या उसके साथ बंधे रहना जो है हमारा एक दायित्व हो जाता है। नर्सिंग संस्थान भी चलाते हैं, GNM कोर्सेज आप प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप मानते हैं कि बच्चों के सिलेबस में भी ये चीज़ें होनी चाहिए और आपके नर्सिंग कॉलेज में इस तरह के टॉपिक पे बात होती है? बिल्कुल, ये तो रोज़ कहूँगा, रोज़ नहीं तो कभी ना कभी बात होती ही है ऑर्गन डोनेशन की, और ये माध्यम होते हैं बच्चे कहूँगा नर्सिंग स्टूडेंट्स हो गए या मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, MBBS कर रहे हैं या आयुर्वेदा कर रहे हैं या होम्योपैथी कर रहे हैं, सभी को अपने पेशेंट्स को है अपने हर क्लिनिक में हर हॉस्पिटल में कम से कम छोटे छोटे बैनर्स रहने चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन के लिए, कि आज के दिन जो है वैसे भी आज के दिन ना बहुत कुछ मनाया जाता है पूरे इंडिया में, कहीं कहीं जो डोनर्स हैं जिन्होंने डोनेशंस किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। जो मैं तो आपके एक चीज़ ये करने रह गया था कि सबसे छोटा जो ऑर्गन डोनर जिसने डोनेशन किया वर्ल्ड का, वो एक इन्फेंट है। इन्फेंट मतलब 1 साल का बच्चा। वो क्या हुआ कि उसका अकस्मात ज़िंदगी चली गई, परंतु उसकी किडनी जो है एक अडल्ट आदमी में लगी हुई है और अभी तक कहते हैं कि वो जीवित है, वो किडनी भी जीवित है। तो सबसे छोटा ब्लड ये ऑर्गन डोनर तो वही है, वो बच्चा। तो यहाँ का तो नहीं, अमेरिका का है, परंतु सबसे छोटा। परंतु जज्बा अगर हम में सब में हो, स्टूडेंट्स में तो होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स में तो एक कूट कूट के भर जाना चाहिए कि हम तो डोनर बनेंगे ही, परंतु आज एक व्यक्ति एक स्टूडेंट जो है 10 को अगर मोटिवेट करता है तो देखिए आप ये साइकिल जो है कैसे आगे आगे चेन जो है वो कैसे फैलती है, वो इम्पोर्टेंट है। खास मैसेज हमारे लिसनर्स व्यूवर्स के लिए? मैसेज यही है कि आज का दिन ब्रिंग स्माइल्स टू अदर्स, वो तो है ही है। आज का दिन जो है मैं आपसे एक शेयर कर रहा था, मेरे एक मित्र हैं, मित्र कहूँगा कि ये एक P वेणुगोपाल, आपने नाम सुना ही होगा, जिनके नाम से या जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में किया था, और उन्हीं के दिन के ऊपर जो है 3 अगस्त को हमारा जो इंडिया का जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है वो मनाया जाता है। आज तो है ना वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, परंतु 3 अगस्त को जो है नेशनल ऑर्गन डोनेशन भी मनाया जाता है। उस दिन पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 94 में
1994 में जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ था, तो पी वेणुगोपाल हमारे बाबा जी के डिवोटी भी हैं और हमारे अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने बहुत ही मुशक्क़त करके ये बुक मुझे उन्होंने भेंट की थी। तो उनके द्वारा लिखी गई है कि क्या उनकी पूरी स्टोरी है इसमें कि कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, कैसे हम इसके बारे में बढ़े आगे, और कैसे कितने लोगों को के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किए गए थे जो कि जीवित नहीं रहे, परंतु हमारा जो पहला केस है, जो पहला देवेंद्र जिसका नाम है, और वो केस जो है इंडिया में पहला प्रत्यारोपण हुआ हार्ट का और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, और कैसे वो स्टोरी बनी रातों रात, और रात को 2 बजे रात को ट्रांसप्लांट हुआ, सुबह 4 बजे जो है वो ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ। मतलब एक स्टोरी है, ऐसा लगता है कि जैसे अगर यदि आप इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे वो ट्रांसप्लांट के प्रति वो गए और कैसे भागे, और कैसे उनके अंदर एक वो था, कहते हैं जज्बा था कि हाँ मुझे कर ही देना है ट्रांसप्लांट, और उन्होंने किया। उसके बाद कई ट्रांसप्लांट हुए, अब तो होते हैं, परंतु इंडिया में जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट होना एक अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज़ थी। और वो जब हुई थी तो पूरे आई थिंक नेक्स्ट डे जो है सारे के सारे अखबार जो है भरे हुए थे। मुझे अभी भी याद है, हम मेडिकल कॉलेज में से तब, कि हाँ तब हमें भी एक मोटिवेशन आई थी कि हमें भी जो है ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए, चाहे हम हार्ट ट्रांसप्लांट ना भी करें, परंतु हाँ कोशिश कर रहे हैं हम भी, और सभी डॉक्टर्स सारे मिलकर कोशिश करते हैं भगवान की कृपा से कि हाँ हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि लोगों के चेहरे पे स्माइल्स आ सके, जो कि आज का थीम है, थीम ऑफ द डे, वर्ल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे आज है। तो सभी को मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि सभी कोशिश करें आज के दिन जो है अपने फॉर्म्स को भरें, अपना एक मतलब कि ओथ लें, एक कसम खाएं कि हाँ हमारे ऑर्गन्स भी बाद में जो है किसी न किसी के काम आए। जैसे कि मैंने कहा आपको, एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों को जीवन दे सकता है, तो क्यों ना हम किसी न किसी के काम आए। और दुनिया में यही तो है जो चीज़ जो कि हम जवाबदेही है कहूँगा, या रिटर्न है भगवान के लिए कि हम ऐसा कुछ करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है आज के दिवस को लेकर, और इनका भी यही कहना है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अंगदान का। तो अगर मौका आपको भी मिलता है तो ज़रूर आप इस महायज्ञ में अपना आहुति डालें।